शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल। तो देखा, अब रख दो कॉपी ला। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल के लिए व्यंजक निकालना है, ठीक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल। तो पहली बात तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक वाले जो व्यंजक निकाले हवन, वो व्यंजक ला हमने डायरेक्ट याद रखना है, कब वो व्यंजक डायरेक्ट उपयोग करना है वो, ठीक है। तो अगर व्यंजक का निकले लास्ट में शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक पिछला व्यंजक का निकले समय k0 बराबर है ना, का निकाल रहे हैं k0 बराबर x बटा t, यही निकल निकाल रहे हैं लास्ट में फाइनली, है ना। तो व्यंजक में डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है भाई। कब शून्य कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु काल मतलब शून्य कोटि के अभिक्रिया के अर्धायु काल वाला वेग स्थिरांक वाले व्यंजक के क्या करना है, उपयोग करना है, ठीक है। अब बहुत इजी व्यंजक है, छोटे से हवे, ठीक है भाई। चलो एकदम आसान, लेकिन मैं बोला भी नहीं तो बार बार, व्यंजक का बहुत सरल व्यंजक है, बहुत इजी पार्ट है, केमिस्ट्री के सबसे सरल पार्ट, ठीक है। तो आगे हम क्या करम, शून्य कोटि के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का होता है, सूत्र कर सीधे सूत्र लगा देखो। शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का होता है सूत्र, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का होता है, बताओ शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। हाँ बताओ, k0 बराबर x बटा t, है ना, k0 बराबर x बटा t। अब सूत्र लिखे बदले क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। सूत्र लिखा आगे, ठीक। अभी मैं हेडिंग आ जाएगी अर्धायु काल के लिए, समीकरण एक मान ले, तो चला समीकरण नंबर 1 मान लियो। अब हेडिंग का आगे अर्धायु काल के लिए, अर्धायु काल के लिए तो देखा, अर्धायु काल के लिए एक अर्धायु काल में क्या होते हैं, अर्धायु काल के मतलब होते हैं आधा विक्रिया होना और आधा विक्रिया ना होना, मैंने आधा विक्रिया ही पूर्ण होती है, ठीक है। आधा विक्रिया ही क्या होते हैं, पूर्ण। तो अर्धायु काल के लिए x बराबर होते a बटा 2 और t बराबर होते t 1 बटा 2। अर्धायु काल t 1 बटा 2 द्वारा व्यक्त करते हैं। अर्धायु काल मतलब अर्ध मतलब आधा, अवायु काल मतलब समय, मैंने आधा अभिक्रिया पूर्ण होना और आधा ना होना, ठीक है। अर्धायु काल के एक से का चीज रियल में, एक से का चीज पढ़े रहना, एक से का चीज उत्पाद है, तो उत्पाद आधा बने की, तो अर्धायु काल मतलब आधा विक्रिया होना और आधा विक्रिया ना होना, ठीक है भाई। जैसे कि 200 ग्राम शक्कर लिए रहे, 200 ग्राम शक्कर में मात्र 100 ग्राम शक्कर ही का हो घुलकी, ठीक है भाई। तो 100 ग्राम और तो घुली, था अभिकारक कितना लिए रहे भाई, एला अभिकारक बोल रहे हैं, और कितना शक्कर लिए रहे 200 ग्राम, ठीक, एग्जांपल के लिए। तो आधा विक्रिया होते मतलब आधा बनते हुए, तो एक से बना थे, एक से कते बनते हुए आधा, तो a बटा 2 बनी, या बोल सकते हम कि 200 बटा 2, तो कितना बनी आधा। तो ना लेके एक से का मान का हो जाए a बटा 2, का कि अर्धायु काल मतलब आधा विक्रिया होना, ठीक है। मैंने एक मतलब भी समझ में आना चाहिए कि भाई एक से का मान ला a बटा 2 का लिए हो, एक से का चीजें, एक से का चीजें उत्पाद है, और उत्पाद कितना बना था भाई आधा। शक्कर लिए 200 ग्राम, लेकिन उत्पाद कितना बनी से 100 ग्राम की, तो आधा आधा बनी इसकी, कते कते बनी से a बटा 2, 200 ग्राम क्या ना 100 ग्राम, 100 ग्राम किसे लिखा 100 बटा 200 बटा 2, ठीक है। चला मान लो भर तो सीधे कर व्यंजक है, बाकी कुछ नहीं है वो, ठीक है। पहले शून्य कोटि के विक्रिया के वेग स्थिरांक वाले सूत्र लिख दिए, सूत्र लिखे के बाद क्या करा बोलो चेंज कर दो, का चेंज करना है, तो एक से बराबर का होते a बटा 2, एक से बराबर a बटा 2, एक से बराबर a बटा 2, ठीक है। और t बराबर का हो जाते t के मान t 1 बटा 2, t बराबर का हो जाए t 1 बटा 2, का अर्धायु काल ना t 1 बटा 2 द्वारा क्या करता है व्यक्त, ठीक है। चला तो मान लो भर दो, चला समीकरण एक में मान रखने पर, चला समीकरण 1 में मान रखा, समीकरण 1 में मान रखने पर मान भरा, तो k0 बराबर का हो जाए k0 बराबर x, x का मान चला बताओ,
एक से मान का हवा ए बटा 2, एक से हम कहा आगे ए बटा 2 बटा ये दे बड़े वाला बटा बटा का हुआ टी रेमटी, तो रेमटी का मान ये तो बहुत है रेमटी की, तो रेमटी का मान का हुआ टी 1 बटा 2। ध्यान रखें ना टी 1 बटा 2 चटके वाला है, माने टी के साथ नीचे में चटके तेल वाला है वो, ठीक है, वो टी एच का है मतलब टी 1 बटा 2। ऐसे मत लिखिए ना टी 1 बटा 2 धर भावाधिकरण का, ठीक है, वो चटके वाला क्या करना है छोटे बनाना है, और चटके वाले का क्यों, ठीक है। चलो अच्छा मान का कर निकालना है, मान निकालना है मतलब अर्ध आयु काल के, तो एक काम करिए ना जगह चेंज कर लेते हैं, जगह चेंज मतलब के जीरो ला टी 1 बटा 2 की जगह में टी 1 बटा 2 ला के जीरो की जगह हो, ठीक है, तो कालिक से ला टी 1 बटा 2 बराबर चला टी 1 बटा 2 बराबर ए बटा 2 बटा ए जीरो। ये फिर क्या करें हम जगह चेंज, जगह चेंज मतलब टी 1 बटा 2 ला के जीरो की जगह में और के जीरो ला टी 1 बटा 2 की जगह में, जगह चेंज कर दिए, कब हमने निकालना क्या है अर्ध आयु काल, ठीक है। चलो अब एक बाद सिर्फ ए बस रोकने, बाकी बाकी हटा देने हैं, कब टी 1 बटा 2 समानुपाती, जब समानुपाती चिन्ह हटा लगाते तो क्या होता नियतांक हट जाते, नियतांक के साथ में संख्या भी हट जाते पूरा, तो सिर्फ बच्ची का ए बस बच्ची बाकी हटा देने हैं पूरा, कब ये बराबर चिन्ह जब कब लगा दिए अनुपाती, उल्टा है ना, उल्टा काम करते हैं, जिसे अनुपाती हटाते तक के आते, जिसे कि अनुपाती हटा के जब बराबर चिन्ह लगाते के आते, अब बराबर चिन्ह की जगह अगर अनुपाती लगा मतलब समानुपाती लगा क्या हुई कि हट जी अके के साथ में संख्या भेज जाते संगमत का बच्चे सिर्फ ए निकल के व्यंजक हो गई। लास्ट में थ्योरी लिखो, अतः शून्य कोटि के अभिक्रिया का अर्ध आयु काल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है, काबक 25 को ना लास्ट में ए, अब 25 एकर मतलब का वैसे निर्भर करत है, अगर नहीं बचते तो कर देते मान लीजिए निर्भर नहीं करता है बोलते, अब क्वेश्चन भी वही कि सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि के अभिक्रिया का अर्ध आयु काल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है, तो सही बात है काबक लास्ट में 25 सब ए है, ठीक है। अच्छा हो इसका मेरे समझ में आई नहीं, बताओ कहानी है क्या कि बराबर चिन्ह की जगह का लगा दिए समानुपाती, जराऊ का बोलता अनुक्रमानुपाती, तो समानुपाती और अनुक्रमण पर दोनों मतलब एक ही होते ना, ठीक है, तो बराबर चिन्ह जब लगाता है तो नियतांक हट जाते, नियतांक के साथ संख्या भी हट गई, तो 25 का सिर्फ ए। अब ए क्या चीज है अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण, पिछला व्यंजन को पढ़े रहे, एक चीज है अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण, और बचे कर मतलब क्या समय निर्भर करता है, अगर वो कट जाते मान लिया जाता है निर्भर नहीं करे, जिसे एक बात पढ़ो नेक्स्ट व्यंजन शून्य कोट प्रथम कोटि के विक्रिया का अर्ध आयु काल वो निर्भर नहीं करे, का वो कट जी पूरा लास्ट तक जाते हैं, ठीक है। तो थ्योरी का बताओ मेरा, अतः शून्य कोटि के विक्रिया का अर्ध आयु काल, अतः शून्य कोटि के विक्रिया का अर्ध आयु काल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है, काम वो बच गई लास्ट में, ठीक है। व्यंजक के ग्राफ बता के समझ में आ गए पूरा क्लियर। चला शून्य कोटि के विक्रिया का अर्ध आयु काल, तो पहला काम क्या है शून्य कोटि के विक्रिया के वेग स्थिरांक वाला सूत्र पहले लिख दे रहे हैं, तो सूत्र क्या होता है के जीरो बराबर 1 से बटा 2 समीकरण नंबर पहला, फिर अर्ध आयु काल के लिए चेंज करना है, अर्ध आयु काल के लिए एक से मान का हो जाते ए बटा 2 और टी के मान का हो जाते टी 1 बटा 2। देखा मैं बोल रहा एक चीज मतलब के पार्ट में 4 व्यंजक पढ़ो, चारों व्यंजक बनाए तरीके से सेम है, जिसे अगर बाद जस्ट का पढ़ो प्रथम कोटि के विक्रिया का वेग स्थिरांक, अवकर सूत्र नहीं करे उपयोग काम करो प्रथम कोटि के विक्रिया का अर्ध आयु काल, अवकर सूत्र में सेम काम करना है कि टी के मान टी 1 बटा 2 और एक से मान ए बटा 2 सेम तरीका बनाया, ठीक है, समझ में इसी नहीं चला बताओ। अच्छा होकर बताओ का समीकरण एक में मान रखने पर मान भर दिए, तो के जीरो बराबर एक से मान का हुआ है ए बटा 2, एक से जब हम आगे ए बटा 2, फिर बटा हुआ तो बटा, फिर लिखा है टी, तो टी के मान का हुआ है टी 1 बटा 2, तो टी के जगह हम आगे टी 1 बटा 2, ठीक है। फिर उसके बाद अब निकालना क्या है मतलब अर्ध आयु काल निकालना है, तो अर्ध आयु काल मतलब टी 1 बटा 2, तो जगह चेंज मतलब के जीरो ला टी 1 बटा 2 की जगह टी 1 बटा 2 ला के जीरो हम तभी आगे, ठीक। अच्छा अगर बराबर जो हम का लगा दें समानुपाती लगाते हैं, क्या होते हैं नियतांक हट जाते हैं, नियतांक कौन है के जीरो, और के जीरो के साथ में संख्या भी कहोगे हट गई 25 का, टी 1 बटा 2 समानुपाती ए, अतः शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है, बनी नहीं बनी नोट कर लो चलो। अच्छा व्यंजक अच्छा लगी थी चलो बताओ, चलो अच्छे लगी से आओ, मैं थ्योरी नहीं लिख रहा सीधा चालू, इधर एक लाइन की थ्योरी है बस।
सीधा सीधा शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। लास्ट बस में थ्योरी लिखो, लास्ट में थ्योरी का लिखो, कहता है शून्य कोटि का अभिक्रिया का अर्धअयस्काल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है। कोई केनो तेनो में याद मत करे बोला, कोई क्वेश्चन नहीं चला, याद करने की जरूरत नहीं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धआयुकाल के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धआयुकाल के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धआयुकाल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धआयुकाल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। नहीं, अर्धआयुकाल का पहले वाला पहले पढ़ लेते, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक में पहले। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, फिर ओकर व्यंजक का उपयोग करबो। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। वेग स्थिरांक पहले करना लगे, वेग स्थिरांक वाला जो व्यंजक निकाला ओकरे उपयोग काम करा, ओकर अर्धआयुकाल। जे शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक निकाले ओकर उपयोग करें, ओकर अर्धआयुकाल में उसने करो रही। ठीक है, चला आंसर बेटे डालिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, परिभाषा पता एक तरीका भी सेम रही है कर। ठीक है भाई, तो देखा जब अभिक्रिया का वेग, जब अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, जब अभिक्रिया का वेग अभिकारक के, उमेश ने बता रहे ना, अभिकारक के एक अणु के सांद्रता पर निर्भर करता है, अभिकारक के एक अणु के सांद्रता पर निर्भर करता है, या सांद्रण भी बोलते हैं ना, सांद्रण और सांद्रता दोनों एक ही चीज, ध्यान रखिए, सांद्रण बोल चाहे सांद्रता बोल दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक, अगर रियल में मतलब क्या होते हैं? शुद्धता। ठीक है, जब हम सांद्रण भी बोलते रहो सांद्रता भी बोलते रहो। ठीक है, तो देखा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का काला बोलो, जब अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर भी बोल सकता था, जब अभिक्रिया का वेग अभिकारक के एक अणु के सांद्रता पर निर्भर करता है, एक अणु के सांद्रता पर निर्भर करता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? एडवांस में पढ़ा दे सब, बीएससी फर्स्ट ईयर भाव है क्या बताओ। जब अभिक्रिया का वेग अभिकारक के दो अणु के सांद्रता पर निर्भर करता है, अभिकारक के दो अणु के सांद्रता पर निर्भर करता है, उसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। साथ में तृतीय कोटि भी पढ़ा दे रहे हो, बीएससी फर्स्ट ईयर आगे चल के पढ़िए नहीं क्या, आगे बीएससी करिए तो हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया पढ़िए। चला तृतीय कोटि के लोग की परिभाषा, परिभाषा का बनी, जब अभिक्रिया का वेग, जब अभिक्रिया का वेग अभिकारक के तीन अणु के सांद्रता पर निर्भर करता है, तीन अणु के सांद्रता पर निर्भर करता है, उसे तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अशून्य कोटि में कहा हुआ है, अगर मान शून्य है, अशून्य मतलब निर्भर नहीं करता है, नहीं समझ इसका, तो परिभाषा का बनी अगर, जब अभिक्रिया का वेग, जब अभिक्रिया का वेग अभिकारक के एक अणु के सांद्रता पर, अभिकारक के एक अणु के सांद्रता पर निर्भर करता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा का अपने से कर, जब अभिक्रिया का वेग, जब अभिक्रिया का वेग अभिकारक के, जब अभिक्रिया का वेग अभिकारक के एक अणु के सांद्रता पर, एक अणु के सांद्रता पर निर्भर करता है, जब अभिक्रिया का वेग, जब अभिक्रिया का वेग अभिकारक के एक अणु के, अभिकारक के एक अणु के सांद्रता पर निर्भर करता है, अभिकारक के एक अणु के सांद्रता पर निर्भर करता है, तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहती है। ठीक है, बनी नहीं परिभाषा, बंदी सब बोलेगा, फिर से रिपीट चला। पहली सुन का मतलब, जब अभिक्रिया का वेग, जब अभिक्रिया का वेग अभिकारक के एक अणु के सांद्रता पर निर्भर करता है, जब अभिक्रिया का वेग अभिकारक के एक अणु के सांद्रता पर निर्भर करता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो बन जाए सब बोलेगा, नोट कर लो। चलो
आंसर मशीन डालने पहली प्रथम कोटि की अभिक्रिया और डेस करके लिखा जब अभिक्रिया का वेग अभिकारक के एक अणु के सांद्रता पर निर्भर करता है। जब अभिक्रिया का वेग अभिकारक के एक अणु के सांद्रता पर निर्भर करता है। जब अभिक्रिया का वेग अभिकारक के एक अणु के सांद्रता पर निर्भर करता है। जब अभिक्रिया का वेग अभिकारक के एक अणु के सांद्रता पर निर्भर करता है। अभिकारक के एक अणु के सांद्रता पर निर्भर करता है। अभिकारक के एक अणु के सांद्रता पर निर्भर करता है तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जब अभिक्रिया का वेग अभिकारक के एक अणु के सांद्रता पर निर्भर करता है तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। दो अणु के सांद्रता पर निर्भर करी होला द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तीन अणु की सांद्रता पर निर्भर करी होला तृतीय कोटि, और सांद्रता पर निर्भर नहीं करी होला शून्य कोटि का। भाई शून्य मतलब निर्भर नहीं करा, सिंपल बात। ठीक है, तीनों चारों परिभाषा कंप्लीट। एडवांस में पढ़ा दी तो देखा बीएससी फर्स्ट ईयर। चला अब एक बार निकाल देकर व्यंजक। चला हेडिंग डाला चला। अच्छा हेडिंग डालिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। चला प्रथम कोटि की अभिक्रिया का निकाला वेग स्थिरांक। तो देखा स्टार्टिंग वाला पॉइंट है सेम टू यू रही, जिसे शून्य कोटि में बता रहे थे इसने सेम टू सेम का लिए याद आता थोड़ा बहुत का लिए। अच्छा ए और बी है ना, का लिए रहे भाई ए लिए रहे और बी लिए रहे। चलो ए अब बने का समय बी। अच्छा ए का बढ़ोत रहे, ए मतलब अभिकारक और बी मतलब उत्पाद। प्रारंभ में एकर सांद्रता ए, एकर सांद्रता 0। काफी शक्कर में पानी ले लिए बस हम घोले नहीं है। ठीक है, टी समय बाद चला टी समय बाद उत्पाद कते बनीस एक्स। और जितना भी उत्पाद बनी हो एमा का हो जाही घट जाही। ठीक है, तेकर मान का हो जाही a माइनस एक्स। सेम टू सेम थ्योरी भी सेम टू सेम बोलना है, थ्योरी भी सेम टू सेम एकदम। बस वो व्यंजक निकालबो तो टाइम ना हम घात 0 ले रहे हैं, एमा घात का लेना है 1 लेना है। लेसन में इसका और जो द्वितीय कोटि पर आगे तक घात कितना लेबो 2। जब तृतीय कोटि पढ़बो तो घात 3, लेकिन कब पढ़बो बीएससी फर्स्ट ईयर में। ठीक है, चल अभी फिर तो लोग पढ़ना नहीं, यही तक की हमें। अच्छा क्या थ्योरी का बता रहे हैं। मानाभिकारक ए का प्रारंभिक सांद्रण, मानाभिकारक ए का प्रारंभिक सांद्रण ए मोल प्रति लीटर है तथा टी समय बाद एक समोल उत्पाद में तथा टी समय बाद एक समोल उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। अतः अभिकारक की मात्रा a माइनस एक्स मोल प्रति लीटर रह जाता है। अतः अभिकारक की मात्रा a माइनस एक्स मोल प्रति लीटर रह जाता है। ठीक है, फिर ऊपर पास रहेगा व्यंजक। चला तो व्यंजक निकाली। चला शुरुआत क्या मिलकर चलो बता दो चलो शुरुआत क्या मिलकर हाँ dx अपान dt और समानुपाती a माइनस एक्स इतना रह जाता है। क्या लेना है तो a माइनस एक्स और घात कितना है का 1 और एक घात में लिखे की जरूरत नहीं है। आपको भी चीज घात कुछ भी नहीं है, मतलब आज दिन में गुरुवार है। और गुरुवार मतलब सबका मालिक एक है। सही बात, दिन में गुरुवार है तभी आई से का प्रथम कोटि है। ठीक है, चला घात एक घात लिखे की जरूरत नहीं है। आगे बताओ, चला आगे समांतर चिन्ह हटाओ तो का ही बताओ dx अपान dt बराबर नियतांक आ जाही k। तो बकायदा में k लिखो, एक लिखे की जरूरत तो नहीं, और k0 लिख रहे हैं शून्य कोटि वाला, शून्य कोटि पहचान के लेगा एम सिर्फ k। अब एक k1 ऐसे लिखे की जरूरत नहीं है, सिर्फ k। अब बताओ इंटू a माइनस एक्स इधर देकर मान एक नहीं हुई। शून्य कोटि वाला हम घात 0 है तो माने को भी इधर नहीं हुई तो मत है ना का दिक्कत है। ठीक सबको जुगाड़ है तो एक काम करी ना
अब देखा समकलन के नियम में आगे चल कर लेकर समकलन करना सेम बनाना है, तो नियम ये रहते कि x से x वाला एक सेट होना चाहिए, बिना x वाला एक सेट होना चाहिए। तो एक काम करो ना, a माइनस एक्स लेना बराबर के पर ले आता a माइनस एक्स का है x हवा ना होते का नाम से, तो x x x सेट नहीं हो जाएगा। तो एक काम करें a माइनस एक्स बराबर के पर ले आता और dt लो ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। का दूसरा नियम में भी है समकलन के कि dd माने dt जो dt वाला है ना वो ऊपर बढ़ाना चाहिए, जिसे d ऊपर में dy ऊपर में करना है। तो जगह चेंज कुछ नहीं करना है, जगह चेंज मतलब a माइनस एक्स ला dt की जगह dt ला a माइनस एक्स जगह, तो काई बताओ अच्छा, हाँ बताओ चला dx अपॉन dt, ठीक। अच्छा और वो लिखो ना, हाँ dx अपॉन a माइनस एक्स जगह चेंज करा था, चला तो बराबर 25 का के इनटू dt ऊपर जगह dt आगे होगी, ठीक है। तो क्या करें समझ में इस क्लियर कि नहीं है, जगह चेंज मतलब a माइनस एक्स ला dt की जगह में और dt ला a माइनस एक्स की जगह काम करें नहीं इसना, ताकि dt ऊपर हो जाए, आम क्या गुठलियों के दाम dd ऊपर हो जाए, दूसरा बात x x एक साइड में हो जाए, कब के भाई x रिश्ता x हो गया x x वाले एक साइड में, ठीक है। और दूसरा क्या है जो dd वाला है तो ऊपर ऊपर रहना चाहिए, समकलन के नियम हो वो समकलन चिन्ह है रियल में, जो dx dt लिखा है ना वो का है समकलन के चिन्ह है, पहचान है ओकर, ठीक है। जिस सब के सब तू ना अपन मम्मी पापा के चिन्ह उसने समकलन के चिन्ह कहा हुआ है dx dt, ठीक है भाई, हाँ है ना सबके चिन्ह ठीक है। चलो तो चिन्ह है वो ना, हाँ तो आप एक बात अब समकलन कर सकते हैं का, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं का, dd ऊपर में गए x x एक साइड में हो गए, अब कर लो चला, तो खाली कोई मेरा दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, चलो समाकलन साफ आ जाए समाकलन की चिन्ह बताओ, चलो बताओ ना, समाकलन dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर समाकलन k इंटू dt, साफ वाला आगे, लेकिन ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, गड़बड़ है समय कि भाई a माइनस एक्स ना नीचे में एक्स्ट्रा आगे है भाई, ये तो हम जानते हैं साफ हमारे ना डी खा के भाग जाते कि वो शून्य कोटि वाला पढ़े रहे सागर तरीके अपन, लेकिन हम बटम आ गई, अब कैसे करा जाए, कोई ना कोई तो व्यवस्था करने पड़ी करो लिए रियल बहुत सूत्र है, लेकिन सूत्र हम बताना में कहा बहुत टाइम लगे सूत्र वाले तरीके से बताया किलो, बहुत लंबा सूत्र जाते हैं ना ज्यादा तो समाकलन के, ठीक है। तो मैं शॉर्टकट बता दूंगा ना, चिंता मत करो। तो देखा बटा वाला है कि नहीं ना, बटा वाला जिसे बटा वाला आगे देकर मान होते लाग ई तरी मजेन हवा तेन लाग ई लाग आजी लाग आजी लॉग ई ये चटके वाले छोटे से नहीं लिखो तो चल जाइयो, लागी तरी मजेन हवा तेन तरीम का हवा है, तरीम का होगा a माइनस एक्स, तो बटा वाला के समकलन क्या होते लाग ई तरी मजेन हवा तेन, लाग ई तरी मजेन हवा तेन। अच्छा बिना बटा वाला की जिसे बटा नहीं था वही पुराना तरीका हमारा साफ वाला पुराना तरीका जानता ना, डीले खा के भाग दी साफ समकलन मतलब साफ है, तो डीले खा के भाग का बची बताओ, डीले खा दिस गया 10 दिस डीले डी 10 दिस, तो का बची बताओ केटी अब प्लस समाकलन कंप्लीट हो का ही सी, समाकलन स्थिरांक सी आ गया, समीकरण नंबर निवेदन के कुछ तो पहले चीज। अच्छा एवं एक चीज आऊ जैसे a माइनस एक्स था तो मेरे माइनस वाला चिन्ह भी है बीच में, तो बीच में अगर माइनस वाला चिन्ह नहीं तो मेरे माइनस है, बीच में प्लस वाला चिन्ह नहीं तो प्लस है, ठीक है। तो बीच में चिन्ह का हमारे माइनस के मेरे का आगे माइनस, अब प्लस रहते से प्लस चिन्ह आते, खैर प्लस चिन्ह लिखल नहीं पड़ती, ठीक है। तो बीच के चिन्ह भी देखना है, तो बटा वाला के समाकलन का होते लाग ई तरी मजेन हवा तेन, जिसे मैं देखा जिसे मैं मान लीजिए लिख दिया dx अपान a प्लस एक्स एकर समाकलन के जिसे मान ले जाए तो का एकर समाकलन लाग ई तरी मजेन हवा तेन, तरीम का हवा है
ए प्लस एक्स। अब बताओ माइनस आई कि नहीं है? तो नहीं है। कहा बीचो प्लस की चिन्ह है, बीचो माइनस वाला चिन्ह है तब आएगा नहीं माइनस, अब प्लस रहेगा तो प्लस आएगा नहीं। ठीक है, समझ में इसकी नहीं है इसे? चलो समीकरण नंबर पहला हो गया। समीकरण पहला। अब एक बार क्या करना, सब सेम तरीके बनाएगा। अब एक बार क्या करो, जब तक मौसी का मान निकाले वाला, जब तक करके मौसी का मान निकाल भरता ना होकर जान दो ना। चलो बताओ क्या बताओ, जब t बराबर 0 तब x बराबर 0, यार इसके लिए शून्य कोटि भी लिए रहे है ना। क्या होता, जब t बराबर 0 तब x बराबर 0, समीकरण एक से मतलब एक में मान भरना है। ठीक, चलो एक में भरा मान लो, क्या बताओ तो माइनस लॉग ई ओकर बाद a माइनस एक्स, एक्स का मान का बता दें 0, तो a माइनस 0 बराबर, आगे बताओ के गुणा चटके मतलब गुणा ना, हाँ के गुणा रेमती, रेमती का मान 0 प्लस, ठीक, तो माइनस लॉग ई ए, अब 0 घटावे तो ए जाए बराबर, अब 0 गुणा करब के मतलब 0 हो जाए प्लस सी, और 0 और सी ले जोड़बो तो सी आई, गुणा करबे तब 0 होते ना, जोड़बे तो 0 होते नहीं, घटावे तो ओतके नहीं मान हो, तो 0 मत कर दे सी ले बना ले, तो जमा के लिख लो सी बराबर का निकलिस, मानते कर सी बराबर का निकलिस माइनस लॉग ई ए, काकर मान निकल गए सी के मान। अब सी के मान को समीकरण 1 में रखने पर, सी के मान समीकरण 1 में रख दो। चला समीकरण 1 में सी का मान रखने पर, समीकरण 1 में सी का मान रखने पर, समीकरण 1 में सी का मान रखने पर, चलो समीकरण 1 में सी का मान रखा, ये समीकरण 1 में सी के मान रखना, बाकी उतारना है पूरा ना। चला काली क्या बताओ, माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स है ना, माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स, माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स बराबर, बराबर बराबर कहा है के टी, के टी, के टी बराबर के टी, के टू टी प्लस प्लस सी, प्लस सी, लेकिन सी के मान हवा का देखा, ये निकाले सी के मान प्लस सी, तो सी के मान क्या है माइनस लॉग ई ए, तो कोष्टक में लिख दिन का प्लस है तो प्लस, और कोष्टक में लिख दो डबल चिन्ह आगे तो माइनस लॉग ई ए, चलो माइनस लॉग ई ए, ये चटके वाला ना छोटे से बनाना है होगा, ठीक। आगे चला, अब एक कम करिए ना, लाग लाग वाला एक सेट कर ले दूंगा ताकि लॉग कॉमन निकलत बने, तो एक कम करिए माइनस लॉग ई ए लेना बराबर के पार ले आता है, तो लॉग ई ऊपर हमें तो माइनस ए पर हित का हो जाए प्लस, लॉग ई ए ले पर लेके आओ, चलो लॉग ई ए ले पर लेके आओ, तो ऊपर हमें तो माइनस ए पर हित का हो जाए प्लस, ए पर हित प्लस लॉग ई ए, और ऑलरेडी ए पर क्या है पहले से माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स, तो ऊपर 25 का माइनस लॉग ई ए पर आगे तो प्लस होगा भाई, ए पर जो रिश्ते लिख भी लिए, ऊपर 25 का के टी बच गई के टी। अच्छा ये दोनों में लॉग ही दोनों में लॉग ही कॉमन निकल गई, तो का बची अंदर में लॉग ई हूं में लॉग ई हूं में 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट में लॉग ही में निकाल दिए कॉमन, तो बची का बची बताओ ए बटा ए माइनस एक्स। देखा जब भी लॉग कॉमन निकालता ना, तो लॉग कॉमन निकालता ना तो माइनस और बटा हो जाती है, और लाग के अंदर गुणा कर देना तो बटा माइनस हो जाती है, मतलब लाग नियम में ध्यान रखिए, लाग नियम में जो माइनस आते ना का बन जाते भाग बन जाते, अब भाग रहते ना का बन जाए माइनस बन जाए, और जो प्लस रही ना वो बन जाते गुणा, और जो गुणा नहीं हो का बन जाए वापस प्लस, ये है लॉग नियम, ठीक है। तो लॉग नियम में क्या होते माइनस भाग हो जाए, भाग का हो जाए माइनस, और प्लस का हो जाए गुणा, गुणा नहीं प्लस। अच्छा लाग नियम लागू कब होते, दो स्थिति पर, लाग के अंदर गुणा करबे तब लॉग नियम लागू हुई, लाग ना कॉमन निकल तब लॉग नियम लागू हुई, जिसमें लाग के अंदर गुणा कर तो वापस हुई पाई ही ले, अच्छा लागी के गुणा ए के साथ लागी है, अच्छा बटा मतलब में क्या होता है भाग का बन जाते माइनस, तो माइनस बनी है,
फिर log e a माइनस एक्स, ठीक है। भुला के मान लीजिए, मान लीजिए तो भुला के, तो भुला दे, हम तो कहते भुला दे, तो भुलाना चाहे तब नहीं भुला सकते, काबू को खास चीजें हो, एक बात करा तो ठीक है। तो देखा ये समझिए कि भाई जो भाग वाले माइनस वाले ना, ये समझ के ना पहुंच देने के ऊपर उतरी ला, एक ऊपर उतरी ला पहुंच में तो माइनस नहीं बन जाएगा, हाँ है ना, हाँ है ना, ऊपर ले तेरे ऊपर उतरी ला पहुंच दे का बन जी माइनस, ऊपर उतरी ला कोचक दे तो भागोगे ना, ठीक है। बुला के मान ले जाए तो भाई ठीक है, हाँ ऊपर और तरीके को चकने पर भाग बन गया, ऊपर और तरीके पहुंचने पर माइनस बन गया, हाँ एक अच्छा रही था मुरकेटने पर है ना, मुरकेट देखो धार किसे मुरकेटा बुरा बन गए, फिर मुरकेटा प्लस बन गए, ठीक है। अब बोला ले तो कई दिन में बहुत बड़ी चीज समझ रही है, लाग नियम मतलब बहुत बड़ा चीज नहीं है, पोस दे उचक दे मुरकेट दे, ठीक है। याद नहीं ना मुरकेटे वाला सर बता रहे थे भाई प्लस का बन जाते गुड़ा, और गुड़ा का बन जाएगी प्लस, ठीक है। समझ में आई नहीं है, हाँ इधर बोला कम से कम, ठीक। मैं हम तो कहते भुला क्या दिक्कत है मतलब, हाँ बराबर बताओ आगे का बच्चीस, के टी के इंटू टी, अच्छा मान का अगर निकालना है के मान तो टी ले पर लिया था, टी ऊपर हवा तो गुड़ा ए पर का हो जाए बटा लिया हुआ चले पर का टी ऊपर हवा तो के साथ में का इंटू मतलब गुड़ा में है ते पर का हो जाए बटा, तो सामने में एक बटा टी लिख देता हूं, एक बटा टी, हाँ आगे बाकी उतार ले वो, अच्छा एक बटा टी किसे जान रहे ना, ऊपर के टी ने उठा के पर लिया तो टी ऊपर हवा था गुड़ा में पर का हो जाए बटा हुआ, बटाओ एक बटा टी, चला तो टी ए पर का हो गए एक बटा टी हो गई, अब ऑलरेडी पर क्या है पहले चले टी बस ले पर लेके आया ना, तो ऊपर आवा तो गुड़ा पर का हो गया बटा, बटा मतलब एक बटा टी, अच्छा का बचे से पर log e और पुस्तक में a बटा a माइनस एक्स, तो बराबर को ऊपर 25 का के ही तो मान निकालना जिसे, अच्छा अब जो log e हमें ना और log 10 में चेंज करना है, तो मैं लिखा log e को log 10 में बदलने पर log e लिखा मतलब, अच्छा log नियम मतलब बताया थोड़े पड़ेगा वो कोष्टक में लिख ले देखो में लेकिन ना, चलो log e को log 10 में बदलने पर, तो ध्यान रखिए log e ने जब log 10 में बदलता ना तो सामने में आ जाते 2.303 मान फिक्स है, अगर याद रखिए फिक्स मान 2.303, मतलब log e ने जब log 10 में चेंज करता तो सामने में आ जाते 2.303, 2 फिक्स मान ना याद रखिए पढ़िए फिक्स माने log e ने जब log 10 में चेंज करता तो सामने में आ जाते 2.303, और चेंज करना भी है ना, जरूरी चेंज करना, ये तो व्यंजक कंप्लीट नहीं हो, वैसे व्यंजक तो निकल कर इसके मान निकालना रिश्ते, ठीक है। लेकिन लास्ट में क्या करना है log e log 10 में बदलना है, मतलब e की जगह हम 10 लिखना है 10, ठीक है। t की जगह हम जब 10 लिखते हैं तो सामने में आ जाते हैं 2.303, तो फाइनल व्यंजक का निकले कर फिर अबे log e log 10 में चेंज करते हैं सामने में आ जाए 2.303, तो 2.303 और बटम में कहा हुआ t, अरे काम बदल गया log 10 में बदल गई, अब 25 का अंदर फिर a बटा a माइनस एक्स और बराबर कहा हुआ k, जमा के लिख लो का k के मान निकल के सामने में तो अच्छा दिखेगी, k बराबर पे क्या लिख सकता हूं 2.303 बटा t बटा t, और क्या है log 10 और a बटा a माइनस एक्स, यही छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा व्यंजक है। 2.303 कहां से आया, 2.303 कहां से आया, जब log e को log 10 में बदले तो, जब भी log e को log 10 में बदलते तो सामने में क्या आता है 2.303, ठीक है। चलिए फिर से रिपीट, चला शुरुआत क्या इस व्यंजक की dx अपान dt समानुपात निकाले हो a माइनस एक्स, चलो अच्छा प्रथम कोटि का विकर्ण घात कितना लेना है 1,
अब घात एक लिखे की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं है, मतलब घात एक तो हवा चौकर सीधा आगे बढ़ाबो। तो dx अपन dt बराबर काय बताओ, dx अपन dt बराबर नियतांक के आगे और पुस्तक में a माइनस एक्स। चलो जगह चेंज, काबर डी डी ऊपर रखना है और दूसरा बात x x लेग साइड में करने थे काम करें a माइनस एक्स ला dt के हम dt ले a माइनस एक्स हम का लिख सकते तरीका dx बटा a माइनस एक्स बराबर के होती कौन चल दी dt। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर का जी साफ के चिन्ह आ गए, ठीक। अच्छा बटा वाला के समाकलन का होते हैं log e तरी में जेन हवा 10, लेकिन बीच में माइनस के चिन्ह होकर के सामने माइनस आ माइनस चिन्ह भी बहुत बड़ी बात है काबा, और माइनस चिन्ह भी अगर नहीं लगाओ तो उसमें गलत हो जाए व्यंजक को, मान गलत नहीं के लिए पूरा व्यंजक भी पूरा गलत आ जाए, तो भी ध्यान रखना है, ठीक है। बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिए, तो लाग ई तरी में जेन हम तरी में जेन लिखना है, साथ साथ चिन्ह भी देखना है, चिन्ह अगर माइनस के तो माइनस लिखे पड़े, प्लस रहते प्लस प्लस चिन्ह लिखे नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी कोई भी चिन्ह नहीं मतलब प्लस रहते, ठीक है बराबर। इला बताओ 10 डी लिखा के भाग गए का बच गई केटी, अब प्लस का आगे सी, समीकरण नंबर का होगी पहला। अब एक बात क्या कर, जब तक चलो बताओ जब तक मका होते जब t बराबर 0 तब x बराबर 0, समीकरण एक से मतलब एक में मान लो भरना है 80 के मान निकल जी मौसी के मान। चलो तो कहा जी बताओ माइनस लॉग ई, अब कोष्टक में बताओ a माइनस एक्स, तो x का मान क्या बताया 0, तो x हम कहा कि 0 बराबर के गुणा इंटू मतलब गुणा t रेमटी के मान ओकरो मान 0 अब प्लस कहा हुआ है c। हाँ तब कुल मिला के जमा लिख दोगे सीधा, अब अगर मान 0 हो गया तो सीधा कहा बचे से मेरा c, ध्यान रखना सीधा जमा के लिए डायरेक्ट भाई मेरे के और 0 गुणा 0 आ जाए 0 प्लस c जोड़ का है c, तो सीधा मैं c लिख दिया जमा के बराबर ए पर का बची माइनस लॉग ई और ए निकल के सी के मान, समीकरण एक में सी का मान रखने पर, समीकरण एक में सी के मान रख दो, ये समीकरण एक हमें तो काय बताओ माइनस लॉग ई और कोष्टक में ए माइनस एक्स बराबर आगे बताओ के टी के इंटू टी अब प्लस सी, तो सी के मान निकाले तो ब्रैकेट में लिखा क्या है माइनस लॉग ई ए, अब माइनस लॉग ई उठा के पर ले ऊपर हवा तो माइनस से पर आया था प्लस। अच्छा लॉग वाला ले पर का बोला था उठा के ताकि लॉग कॉमन निकालत बने, ऐसे में कहे कॉमन निकालत नहीं बने ना हल होते नहीं कहे मतलब वैसे तो भाई एक ही तीर माही का हो लॉग कॉमन निकालत लाग नियम लागू हुई, बस में लाग नियम ना थोड़ा समझना नहीं सब है, मैं एकदम सरल तरीके से बता देता हूं गुलाबू नहीं करा होगा, ठीक कोजक दे पहुंच दे मुरकेट दे याद रही नहीं, चला ले आओ पेपर हित का होती प्लस हो जी प्लस लॉग ई ए और ऑलरेडी पर क्या है माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स तो बराबर पर 25 का केटी। अच्छे मैंने लॉग कॉमन निकाला तो लॉग नियम लागू चला लॉग ही कॉमन का बची ए और माइनस के मतलब भाग होते भाग मतलब बटा का हाँ और ए माइनस एक्स बराबर के इंटू टी। अच्छा टी ले पर लागू का हो जी ऊपर हवा तो गुड़ा है पर तब बटा एक बटा टी हो जी पर आगे सामने हो चला तो कहो जी सामने में तक एक बटा टी और लॉग ई और पुस्तक में ए बटा ए माइनस एक्स तो ऊपर 25 का टी ऊपर के ये देख लो टी ऊपर जाके बटम हो गए तो ऊपर बच का आगे के। अब एक बात क्या करो लाग ई को लाग 10 में बदलने पर तो लाग ई जब लाग 10 में बदलते थे तो सामने में कहा जाते 2.303 बटा टी कामा चेंज हो गया लाग 10 में ठीक और पुस्तक में ए बटा ए माइनस एक्स बराबर कहा हुआ है के तो जमा के लिख दो जमा के लिखो तो कुल मिला के बराबर 2.303 बटा टी और लॉग 10 और ए माइनस एक्स बराबर हाँ बराबर के तो लिखा गया ऊपर लो यही है विशिष्ट व्यंजक ठीक है समझ में नहीं इस व्यंजक कठिन है से सरल लाग नियम ने सीख गया ना कार से लाग नियम माइनस रही था भाग अब प्लस रही था गुणा अब रही था प्लस उल्टा भी हो सकता है ऐसे कर देता हेलो
ठीक, ये लागू नियम है। फिर से एक बार रिपीट, एप्लीकेशन कम से कम 3 बार। चला, सूत्र क्या होता है? dx अपन dt समानुपाती a माइनस x, घात का लेना है 1। चला, समानुपाती वाले चिन्ह हटाओ, तो चिन्ह हटाओ तो नियतांक आ जाए भाई, चिन्ह हटा तो नियतांक आ जाए, बराबर लगा दो, चिन्ह हटा के नियतांक आगे किया, जगह चिन्ह करो, तो जगह चिन्ह करो क्या होगी, x x वाला लेख पर गयो तो a माइनस x ले पर ले अब dt लो पर लेके वो लिख जा सर और ले आ। चल, तो a माइनस x इतनी आ गई और dt इतनी गए, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्ष का समाकलन कर दिए, और दोनों पक्ष का समाकलन करबो तो इतनी बना दो ना, तो काय समाकलन करबो तो एकर मान माइनस लॉग ई तरी में जेन हवे 10। अच्छा, माइनस कब लगा जान दरना सम भी तो माइनस है, तो माइनस लॉग ई तरी में जेन हवे तरी का दिशा ए माइनस बराबर डी खा के भाग के 10 डिजिट का बच गई 80 और प्लस सी, समीकरण नंबर का हो गई पहला। जब तक काबर देखा जो टी के मान है जीरो करना, समझ जीरो करना है, काबर जो सी हवे ना वो स्थिरांक है, स्थिरांक मतलब कोई वैल्यू नहीं होकर समझ हवे तब नहीं है, नहीं तब हवे, ठीक है। तो नितांक की दोनों को ना लेके टी ले जीरो करते हैं, समय जीरो हो जाता है, काम समय से कोई मतलब ही नहीं हो रहा टी ले, जब समय जीरो करते हैं तो ऊपर चक्कर में क्या होते हैं, उत्पाद जीरो हो जाता है। काबर समय जीरो मतलब तो शक्कर नहीं डाला था, समय जीरो करने मतलब वही कि मैंने शक्कर रहता है लोटम नहीं डाला था, शक्कर रखे बस समझ, तो उत्पाद बनेगा नहीं बने, तो टी जीरो करबो तो एक्स भी का हो जाए जीरो, ठीक है। काबर जब तक शक्कर डाल लोटम तब तक सरोत बनी, और जब शक्कर डालना बंद कर देबो तो सरोत बनी बनने भी का होती बंद, तो समय जीरो करबो तो ऊपर चक्कर में का होती उत्पाद की मान भी जीरो हो जाए, उत्पाद बंद बंद हो जाते कहने मतलब है, ठीक है। तो केला समय से मतलब नहीं, टी से मतलब नहीं, तो टी ले जीरो कर सकते हो, और जब टी ले जीरो कर सकते हो चक्कर में का होती है टी के चक्कर में एक्स भी जीरो हो जाते हैं, तो जब टी बराबर जीरो तब एक्स बराबर भी का हो जाते हैं जीरो, मान तुरंत भरने पर का भी मान भरबो तो माइनस लॉग ई और ए माइनस एक्स, एक्स का मान जीरो बराबर के गुणा टी, रेमटी का मान जीरो और प्लस का होगा सी, ये खत्म, तो बचेगा सी का मान का बचेगा, इस पे निपटा देने पर ये खत्म, सी के मान निकल गई। ज्यादा दूरी रहने का थोड़ा सा लट्ठों में लाने पर उसको आगे उठा के पढ़ लिए, सी के मान को तुरंत चोज में कोच पास के मार देने पर ठीक, सी के मान को तुरंत भर दो, चला खिलवाड़ी के लास्ट तीसरा बार में खेलता ना बंदा पूरा खिलवाड़ी, तो प्लस है मतलब प्लस, और सी के मान माइनस लॉग ई ए, माइनस लॉग ई को डायरेक्ट पोच पास के पर ले आने पर, माइनस लॉग ई को डायरेक्ट पोच के पर लाने पर, लावे पर आने पर प्लस हो जाने पर माइनस लॉग ई ए पर आने के कारण उस पार पोच देने पर इसको ठीक, टी को अच्छा लॉग ई को कॉमन निकालने पर, लॉग ई ले कॉमन निकाल दो, तो लॉग ई ले कॉमन निकालो, क्या ही बताओ लॉग ई कॉमन बची का ए, माइनस मतलब बटा ए माइनस एक्स बराबर के टी, और टी को उठा के पर लाने पर डायरेक्ट पोच पास के पर लाने पर ले, तो ए पर लाने पर क्या होगा, लाग ई को लाग 10 में चेंज करने पर डायरेक्ट एच में पहुंच की ले, तो सामने में कहा आने पर 2.303 जमा के लिखने पर के कोई ले आने पर आने दिखने कारण फिर पूछने पर अरे क्यों यही अभिष्ट व्यंजक है, खिलवाड़ी पूरा खेल दे कैसे ना एकदम मैंने बहुत कठिन व्यंजक माना खेलता सोचे, ठीक है। हाँ, तीसरा बार में तो कैसे व्यंजक रहा है, तीसरा बार में तो एकदम ना एक दो लाइन में खत्म, उतना बड़े व्यंजक। चलो नोट कर लो, परिभाषा लिख लिया इनका, ये परिभाषा भी लिख लिया। चलो व्यंजक पहले डाला प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ओके।
चला नीचे में फिर एला लिख लो, नीचे में फिर एला लिखे के बाद फिर नीचे में थ्योरी लिख लो। ठीक, चला लिखे यहाँ तक। लिखने बताना यहाँ तक, फिर थ्योरी लिखो नीचे। सेम थ्योरी नहीं, शून्य कोटि में लिख रहे देखने। हाँ, लिख लिया क्या यहाँ तक के? यहाँ तक लिखा इस। चला यहाँ तक लिखे के बाद लिखा कर नीचे को लिखा, माना अभिकारक ए का प्रारंभिक सांद्रण, माना अभिकारक ए का, बड़े वाले लिखे, माना अभिकारक ए का प्रारंभिक सांद्रण ए मोल प्रति लीटर है, छोटा वाले लिखे ना, ए मोल प्रति लीटर है। माना अभिकारक ए का प्रारंभिक सांद्रण ए मोल प्रति लीटर है, ए मोल प्रति लीटर है, लिख लिया, ए मोल प्रति लीटर है। तथा टी समय बाद एक समूल उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, तथा टी समय बाद एक समूल उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, तथा टी समय बाद एक समूल उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, तथा टी समय बाद एक समूल उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, एक समूल उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। लिख लिए, एक समूल उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। होगी। अतः अभिकारक की मात्रा, ऊपर मत लिखिए, अतः अभिकारक की मात्रा a माइनस एक्स मोल प्रति लीटर रह जाता है। अतः अभिकारक की मात्रा a माइनस एक्स मोल प्रति लीटर रह जाता है। अतः अभिकारक की मात्रा a माइनस एक्स मोल प्रति लीटर रह जाता है। हो गया यहां तक? चलो व्यंजक वाला नोट कर लो ना। अच्छा गायब हो गया क्या? चलो ले आते हैं एक सर। हाँ उठा के इसको पूरा नोट कर लो। चलो नोट होगी। हाँ पहला नोट कर लो, आगे सेकंड पेज।